डब्बा भी आया उधर। हाँ ओके। थैली में रख दो सब लोगों का ना ऊपर, सब लोगों फायर वालों ने हम लोग यहीं थे। ये गीले कागज जो है ना, अभी जाइल को फोन लगा, गाविंद का फोन आ जाओ तो टेम्पर बुला लें जाइल में। सलीम बाबू का नंबर नहीं है, नमोनी चॉइस लगा दो, नमोनी चॉइस क्या 39 45 जाइल को पीछे पाके 8 बजे के गए नहाई के एकदम उठा ले तुरंत ही उठा ला, क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी वो अच्छा नहीं। दवाखाने में ना अपने को नहाले धोइले हुए तुम लोग मम्मी का है बाटला वाटला निकाल लिया ना? हाँ वो निकाल लिया। नहीं गाड़ी में निकलो, बोला गाड़ी में सिमी बिट्टू को दोनों को भेज गाड़ी में। नहीं आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के वटवा विस्तार में एक घर की आप ये हालात देख सकते हैं कि आप इसको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी दंगे में जलाया हुआ मकान है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये दंगे में जलाया हुआ मकान नहीं है। यहाँ पर पंगा हुआ है और उसके चलते इस मकान को भी जला दिया गया है। असामाजिक तत्वों का इतना मनोबल कैसे बढ़ता है, असामाजिक तत्वों को इतना बल प्रयोग कहाँ से मिलता है कि इस तरह की घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं। आज पुलिस की इतनी जो है चुस्त बंदोबस्त है, पुलिस की कार्यवाही भी जो है सराहना कार्यवाही है, उसके चलते भी जो है असामाजिक तत्वों का मनोबल टूटता नहीं है और इस तरह के जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहाँ पर परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मकान के झगड़े को लेकर मोहल्ले के जो है असामाजिक तत्व उन्होंने इस मकान को जलाया, जब उस वक्त ये मकान को जलाया गया जिस वक्त ये अपने घर पर मौजूद भी नहीं थे। कितना कुछ नुकसान है, इसके साथ साथ बाइकों को भी जलाया गया है। तो इन परिवारों से हम बात करते हैं कि क्या नुकसान है। जी, हुआ था क्या ये मारा मारी और ये मकान जलाने की वजह क्या है? वजह ऐसा है इनका कि वो घर है ना, वो हमारे नाम पे लिख दो। वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो घर हमारा हैगा। वो उधर पीछे पतरे वाला और एक हमारा मकान है, तो वो वहाँ के मकान के झगड़े के लिए हाँ, उनको मकान चाहिए, मकान के कागज दो। दुकान पे भी जाके ऐसे उन्होंने बोला इसके पापा को, तो बोला कि हमने खरीद के लिया है, हमारे पास कागज हैंगे मकान के, तुम्हारा मकान नहीं है। वो वहाँ पे वो और हमारे सास घर पे नहीं थे, वो उनके पियर गए थे। जलाने वाले कौन थे? राजा, वो नाम हमको नहीं पता, हम हॉस्पिटल में थे, हम हॉस्पिटल में थे। और जब हमारी सास घर नहीं थी, हम भी घर नहीं थे, सिर्फ हमारे 2 लड़के ही घर पे थे और वो भी दुकान पे थे। अस्पताल इसके पहले 8 बजे मेरे शोहर को मारा और मेरे देवर को मारा। ये राजा, उसका बाप और 3 लट्ठे और बेवड़े को बुलाया और तीनों 5 ने मिलकर मेरे शोहर को इतना मारा। कभी एलजी में सीरियस है, अभी सीटी स्कैन सब होना बाकी है उनका। देवर को भी सर फाड़ दिया, इतना के 6 टाँके आ गए। मेरे आदमी को 15-20 टाँके आए सर में। तो ये जब सुबह में 8:30 बजे से ये मारामारी चल रही थी, आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की? हमने पुलिस कंप्लेन है ना वहाँ बुला के लिखाई लिया हमने, पर पुलिस ने कुछ एक्शन लिया नहीं। लिया होता हमने बोला कि हमको प्रोटेक्शन दो, मगर कुछ प्रोटेक्शन नहीं दिया। इसी वजह से इतना घर वर जला कर दिया होता तो ऐसा कुछ होता नहीं। जी, कितना कुछ नुकसान है आपके अंदाज से? हमारा तो 40 लाख से ज्यादा नुकसान हो गया। घर ही 30 लाख का तो है, 10 लाख का तो हमारा ऐसा ही तिजोरी, सोना चांदी सब पैसा घर बार जल गई है। 4 हमारी तिजोरियां चल गई। कितने लोग हैं? 5 लोग घायल है हमारे, 5।
2 बड़े 2 छोटे, और लड़की को भी सर में लग गया है, सूझ गए। इन मकानों के अलावा जो व्हीकल को भी जलाया गया हाँ, हमारे घर के कागज, हमारी बाई के बच्चों की साइकिल 3 चुरा के ले गए। क्या खबर क्या करेंगे। तो इस घर में आप पूरा जॉइंट फैमिली हाँ, 12 जन की हम पूरी फैमिली रहते ली, 2 फैमिली रहते ली। लड़के मेरे और 2 लड़कियां, हम है ना 6 बच्चे 6 बड़े, 12 जने रहते ले हम लोग इस घर में। फैमिली साथ में सारी। 12 जने रहते ले, 12 जन के कौन इतना सारे का कौन करेगा। अभी हमारा इतना सारा नुकसान की भरपाई करेगा कौन। क्या मांग है बाकी? मांग तो यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और हमारा नुकसान पूरा बिहार, और पूरा का पूरा हमारा नुकसान जो हुआ है वो भर के देवे। आमतौर पर ऐसी घटनाओं को तो कोई असामाजिक तत्व कोई इन्वॉल्व हो क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी में वही कर सकते हैं, तो क्या वो उनका कोई गुनाहित इतिहास है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है? हाँ, वो है ना, हर आते जाते लोगों को मारते हैं रोड पे, हर आते जाते को मारते हो। बाजू वाले भाई छुड़ाना पड़े उनको भी मारे, हर किसी को मारते हैं। तुम देखो तो इनका 2 नंबर का धंधा हैगा, पूरे के पूरा यूं ही बोलते हम यहाँ के डॉन है। क्या नाम है? उनका नाम है राजा और इसके पापा का नाम है असलम भाई। चलिए इस घर को हम दिखाते हैं कि ये तो एक ही कमरा है जो आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरह से इस कमरे को जो है जला दिया गया है। यहाँ देखिए नुकसान के अगर आंकड़े अभी तो नहीं फिलहाल सामने क्लियर आ सकते हैं, लेकिन पूरा मकान जो है जला दिया गया है, पूरे घर को जलाया है। और समय सूचकता यहाँ पर, और ये ठीक है कि यहाँ घर में कोई मौजूद नहीं था उस वक्त, ये घर बंद था। ये तमाम लोग अस्पताल में थे। सुबह 8:30 से लेकर सुबह 8:30 से ही ये मारामारी चल रही थी। इसकी कंप्लेन वटवा पुलिस थाना में भी की गई थी, और परिवार का ये भी कहना है कि पुलिस ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया, और आरोपियों का फिर मनोबल बढ़ता है और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ये दूसरा कमरा है जहां पर ये सारा सामान आप देख सकते हैं, ये कबोर्ड तिजोरी वगैरह सब कुछ जला दिया गया है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आकर दिखाया जाए तो एक कमरा और भी है जहाँ पर जो पूरे मकान को जला है वो किस तरह से, इसकी तपस जो है वो अब भी मौजूद है, और पूरे घर को मतलब जो है तहस नहस कर दिया है और जला दिया गया है। ये मैं वही कहूँगा फिर से कि आमतौर पर देखा जाए तो आप देखकर ये कहोगे कि किसी दंगे के दृश्य है, लेकिन यहाँ कोई दंगा नहीं, यहाँ पंगा हुआ है। और ये मकान को लेकर एक झगड़ा होता है, सुबह 8:30 बजे मारामारी होती है, और उसके बाद असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पर इस घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, और ये घर के अंदर ही जो है परिवार जॉइंट फैमिली रहती है, और इस घर को आग के हवाले किया। उस वक्त ये लोग अस्पताल थे, जो सुबह की मारामारी में घायल लोग थे उनको लेकर के अस्पताल गए हुए थे, और इस घटना को असामाजिक तत्वों के द्वारा अंजाम दिया जाता है और पूरे घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। तो तिजोरी जो है ये पूरी आप देख सकते हैं, इसमें जो सारा सामान कपड़े ज्वेलरी और कुछ केस वगैरह जो सब कुछ जलकर खाक हो चुकी है। और जी इस मामले को पुलिस ने सुबह, जब परिवार वालों का यही जो है दुख है कि पुलिस ने सुबह इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो इतना जो बड़ा नुकसान है उसको जो है देखना नहीं पड़ता, ये जो नुकसान के आंकड़े जो है ये सामने नहीं आते। तो अहमदाबाद के वटवा विस्तार में ये घटना हुई है, इसको अंजाम दिया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। और दुख की बात यह है कि पुलिस प्रशासन को भी एक चुनौती दी गई असामाजिक तत्वों के द्वारा कि चाहे आप कितने भी सरगस आरोपियों के निकाल लो, लेकिन उन्हें जो करना है वही करेंगे और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। ये पूरा मामला आप देख सकते हैं कि वटवा विस्तार में सामने आया है और मकान को आग के हवाले कर दिया है। यहाँ से अब हम दिखाएं तो अंदर तो जो हमने देखा कि वो मकान को जला दिए गए, लेकिन यहाँ जो पार्क किए गए थे व्हीकल, उनकी आप हालत देखिएगा कि इन व्हीकलों को भी जो है जला दिया गया है और पूरी तरह से आप इस नुकसान को भी देख सकते हैं हमारे विजुअल में। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीटर है, जो इलेक्ट्रिक मीटर है, ये व्हीकल है, पूरा मकान है, ये आग के हवाले कर दिया। सामाजिक तत्वों ने इन्हें किसी भी तरह का डर नहीं होगा, इस बात के गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कैसे आसपास के लोग इस मामले को देखते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद था या नहीं था, क्योंकि यहाँ पास में ही ये जो है मस्जिद है। कैसे देखते हो आप लोग, उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे या नहीं, और इस मामले को, इस घटना को किस तरह से आप देखते हो? बाद में मगरिब बाद मैं ऊपर आया, ऊपर था
तो मेरे को ऐसा लगा कि आग लग रही है, तो मैं नीचे आया तो गली में कोई था नहीं, तो फिर मैंने एक भाई को बुलाया और आग बुझाना शुरू कर दिया। बाकी फिर बाद में सब लोग आए। उसके बाद सब लोग आए। हाँ, उसके कितने बाद- लोग होंगे अंदाजे इस मकान को जलाने में? वो मालूम नहीं को बॉस, वो किसने जलाया वो तो खबर नहीं है, लेकिन बाद में लोग बहुत सारे आए और उन्होंने सपोर्ट किया, पानी डालने के अंदर बहुत सारा सपोर्ट किया है। बाद में फायर वगैरह की हाँ। टीम आई। पहले से ही ये झगड़ा चल रहा था परिवार का, ये भी वो मालूम नहीं हमको तो, जी। वो कुछ भी मालूम। आप इस विस्तार के इस मस्जिद के उलमा हो, आलिम हो, आप नमाजें पढ़ाते हो, यहाँ से ही जुम्मा की नमाज में बयानात भी होते हैं। इतनी तालीम देने के बावजूद भी ये लोगों में क्या क्या ऐसी वजह होती है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? कब ये समाज में जो है बदलाव आएगा और ऐसे मामलों में आरोपियों को कैसी सजा होनी चाहिए? आरोपियों को सख्त सजा होनी चाहिए, और जो बयान वगैरह होता है उसमें असल में दिल पर ले लेवे तो अपने अंदर सुधार पैदा कर सकते हैं, लेकिन दिल पर नहीं लेते हैं, खाली जुमा पढ़ते हैं और दीन इस्लाम पर नहीं चलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अंदर खोट पैदा होती है, ईमान पर नहीं चलते हैं, जिसकी वजह ये होती है। तो उसके लिए उनको सख्त सजा होनी चाहिए कि जो मुस्तकिल पूरा घर जला दिया, घर में आग लगा ली। और उसके पहले सुबह से ही मारामारी भी चल रही थी और कुछ लोग घायल थे, तो वो अस्पताल में था परिवार और ऐसे समय पर घर जला दिया। हाँ, वो सुबह का तो बाद में मालूम हुआ था, हमें 11 बजे के बाद मालूम हुआ था। फिर उसके बाद ये अभी मगरिब बाद जो हुआ, आग लगाई गाड़ी के अंदर, घर के अंदर, वो बाद में पता चला। तो उसके बाद मैं नीचे आया, ऊपर बैठा था मेरे मस्जिद के अंदर, उसके बाद मैं नीचे आया था। फिर वैसे जो है मैं दर्शकों से कहूँगा, सभी धर्मों में अपने पड़ोसियों का एक जो है अलग मुकाम दिया गया होता है, और इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो हमारे साथ मौलवी भी मौजूद है। क्या हुकूक बताए हैं पड़ोसियों के इस्लाम के अंदर, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों की आखिरत में और इस्लाम में क्या सजा होनी चाहिए? आखिरत में उनकी पकड़ है। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई भूखा भी न सोए तुम्हारा पड़ोसी, उसका भी ख्याल करने का हुक्म दिया गया है हमें, और उसकी जगह पर ये इस तरह की और इस तरह की वारदात करते हैं। दुख है बहुत सारा दुख है कि पूरा घर का सामान जल गया अंदर से, और बहुत सारों ने सपोर्ट किया, अंदर से बस पानी डाला, फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद कुछ आग बुझी है। तो बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी अंदर, घर के अंदर। चलिए, बहुत से लोग आए, फायर ब्रिगेड की टीम आई, उसके बाद ये आग तो बुझी है, लेकिन आने वाले दिनों में यही ये तय कर पाएंगे कि अब ये लगी आग आने वाले दिनों में किस तरह से बुझाई जाएगी। इनके बीच में जो खाई पैदा हुई है मकान के झगड़े को लेकर, उस खाई को जो है कब जो है उस झगड़े को रोका जाएगा, उस खाई को जो है तब्दील किया जाएगा शांतिमय वातावरण के बीच। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो हुकूक बताया, हमने मौलवी साहब से भी बात की, और हर जुमा को इसी मस्जिद से, इस मिंबर से बयानात भी होते हैं। मौलवी साहब ने बहुत सी अच्छी बात बताई कि अगर इन बयानातों को आसपास के लोग और मोहल्ले में रहने वाले लोग अगर दिल पर ले तभी तो वो इस्लाम को समझेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में सिर्फ वो जुम्मा पढ़ने आते हैं और जुम्मा के अलावा सिर्फ वो यही समझते हैं कि हमने जुम्मा पढ़ ली, हमको उसका सवाब पहुंच गया। लेकिन जो बयानात होते हैं, दीन की तालीम होती है, इस्लाम के क्या हुकूक है, पड़ोसी के क्या हुकूक बताए गए हैं, उन तमाम से दूर रहकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वालों की सज़ा दुनिया में तो तय कर दी गई है, लेकिन आखिरत में भी इसकी एक अलग सज़ा है जो मरने के बाद ही वो पता चलती है कि इसकी सज़ा क्या है। ये पूरा मामला अहमदाबाद के वटवा विस्तार में सामने आया है। ऐसे समय पर पुलिस प्रशासन भी चुप है, क्योंकि उन्हें भी ऐसे मामलों का अंदेशा ही नहीं होता कि इतनी सी बातों के लेकर की इतनी जो है इस मामले को इतना बड़ा स्वरूप दिया जाएगा। तो ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए पुलिस प्रशासन भी तैयार है कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, और परिवार की भी मांग यही है कि इन्हें दाखिला रूप सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के मामले को कोई दूसरा असामाजिक तत्व अंजाम ना दे और ऐसा कोई निर्दोष परिवार जो है उसका भोग ना बने। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।